इसका फायदा मुसलमानों को हुआ है, जो गरीब गुरबा जो भी मुसलमान। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हिंदू क्यों नाच रहा है? मोडिफाइड हिंदू जो है, जो सरकारी हिंदू है, वो क्यों नाच रहा है? हिंदुओं को क्या मिला है इसमें? देखिए, हिंदुओं को कख नहीं मिला, ना हिंदू इस लायक हैं कि उनको कुछ मिले, क्योंकि मूर्ख जब हो जाए, जो भी कौम अपने लिए मोदी जैसे दुष्टात्मा को अपना सम्राट बना लेती है, हृदय सम्राट, और सोचती है, हम भी जैसे सोचते थे, ये आएगा तो देश को, हमारे देश और धर्म को उबार लेगा। हमने मूर्खता की तो भुगत रहे हैं ना, वी आर इल इन्फॉर्म्ड तो भुगत रहे हैं ना। तुम और हम भी तो मूर्ख बने थे किसी जमाने में। हाँ, मैं इसके ऊपर 21 उम्मीद तक लगा सही के बात है, बड़ा मूर्ख मैं बने। तो खैर 2014 से ही जग गई थी। 2015 तक मैं पूरी तरह से मोह भंग होना शुरू हो चुकी थी, और मैं तो इतना डिप्रेशन में थी। मैं 7-8 साल तो मुझे लगा कि इतना बड़ा देश के और धर्म के साथ धोखा हो गया, और मैं भी उसमें धोखे में, मेरा भी रोल आ गया कि मैंने इसको इतना डिफेंड किया। तो मैं तो 7-8 साल वो लाइक हेल्प फॉर मी, आई वाज इन सिवियर डिप्रेशन, और मुझे लगता नहीं था कि जीने लायक बचा है ये देश। हमने क्या कर डाला अपने साथ, इतना बड़ा अन्याय। तो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है हिंदू खुश है। अच्छा, इन्होंने क्या किया ना, थोड़ी फ्रिल्स कि एक आध मेंबर हिंदू भी होगा ट्राइब्यूनल में, फिर उसके साथ कलेक्टर के साथ रजिस्टर करनी है प्रॉपर्टी। हाँ, तो कर दीदी लेंगे। एक चीज और है, जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि जो हम नॉन मुस्लिम मेंबर इसमें ला रहे हैं, वो सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुरूप ला रहे हैं, उनके रिकमेंडेशन को मान रहे हैं। लेकिन वहीं गृह मंत्री ने कहा, जो अखबारों में भी छपा और उनके भाषण में, कि इसमें मैं मुस्लिम भाइयों को ये वादा कर रहा हूं, इसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा। अब दोनों में कौन सच है? फरेबी हैं, सचमुच इनसे उम्मीद मत करो, ये फरेब की पुतले हैं। और देखिए, एक तो सरकार की प्रॉपर्टी को इन्होंने थोड़ा सा अपनी जगहसाई से बचने के लिए बचवा लिया, पर एएसआई की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं अभी भी, नॉन मुस्लिम ट्रस्ट प्रॉपर्टी अभी भी क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे विष्णु जैन ने, हालांकि मेरा मानना है कि विष्णु जैन को अमेंडमेंट बताने की बजाय स्टिक करना चाहिए था एब्रोगेट एब्रोगेट एब्रोगेट। हम में से कुछ एक लोग का ये स्टैंड, मेरा तो ये स्टैंड पहले दिन से रहा है, और मुझे लगता है उसी मजबूती के साथ अगर वो एब्रोगेशन की बात कही है तो आनंद रंगनाथन ने कही है कि एब्रोगेट करना है इसको, ऐसे एक्ट को। मैंने नहीं, कहा ना, हम लोग भी कहते रहे, हमारे पास हमने रखा था कि इसको हटाया जाए, और जिसको हटाने की जरूरत है उसको लेजिटिमाइज और कर दिया, उसको पुष्ट और कर दिया। और विष्णु जैन तक की नहीं मानी जब उन्होंने कहा कि आपके पास एक कमीशन होनी चाहिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, जो पुरानी प्रॉपर्टीज भी हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। अब इन्होंने क्या किया, उन पे ठप्पा लगा दिया कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो 2025 तक इनके पास हैं वो हो गई उनकी। अब ठीक है, कोर्ट में जाए, लड़े, 3 पुश्तों की लड़ाई लड़े, कंगाल हो जाए, इनके साथ कौन लड़ सकता है? ये जजेस को खरीद लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं, राजनेता तो इनके चाटुकार हैं ही। एक भी पार्टी नहीं है जो बोल रही है इसको एब्रोगेट करो। सारी पार्टियां, अच्छा देखो ये भी कैसा प्रीफिक्स मैच है। हर मतलब 13 में, दीदी 13 में सारी पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस सब ने इसको बनाया, लेकिन आज भी वही मॉइस फिक्सिंग दिख रही है, भले विरोध में कुछ वोट पड़ रहे हैं। वही ओवैसी ने कहा ना, इन्हें जूता मारते हुए उसने सवाल पूछा कि 2013 में राजनाथ सिंह थे लोकसभा में, सुषमा स्वराज थी, अडवाणी जी थे, तुम्हारे बहुत से, वो कीर्ति का भी नाम लिया, कीर्ति आजाद आजाद भी था, वो बैठा था पीछे उसके। तो आप सब लोग थे, क्या वो मूर्ख थे जो उन्होंने पूरे बहुमत से ये पास हो गया, यूनानिमसली ये पास हुआ 2013 में,
भाजपा के सहयोग के साथ, पूर्ण सहयोग के साथ। तो इनको शर्म भी नहीं आती, ये समझाने की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती। इसका कोई जवाब दिया उन्होंने कि कोई कैसे जवाब नहीं। भाजपा ने? कोई जवाब नहीं। तो जिसकी बदनीयती की वजह से, भाजपा की बदनीयती की वजह से ये पूर्ण बहुमत से ही नहीं, यूनानिमसली पास हुआ ये इतना जालिम कानून। उस जालिम कानून को अमेंडमेंट के नाम पे, ये नहीं कि उसके ड्रकोनियन प्रोविजंस खत्म करने हैं, ड्रकोनियन प्रोविजन खत्म करने हैं तो उसको एब्रोगेट करो, वो कानून ही ड्रकोनियन है। वो इट्स अ लूट लाइसेंस। इस कानून को केवल लूट लाइसेंस कहा जा सकता है। इट इज नॉट अ लॉ, इट्स अ लूट लाइसेंस। तो जो सरकार लूट लाइसेंस, वो भी ऐसी ताकतों को जिसका खुला एजेंडा है देश को तोड़ना, जिसका खुला एजेंडा है इस्लामाइज करना, जिसका खुला एजेंडा है हर मंदिर टूटेगा, हर काफिर का खात्मा होगा, खुला एजेंडा है इस्लाम का। तो आप उनको ये दे रहे हैं मजबूत हथियार, इट्स लैंड जिहाद का हथियार है, और हिंदुओं को टिरनाइज करने का हथियार है। आप कितने इनसिक्योर बन के जिएंगे? जहां भी आपको आसपास मुसलमान नेबरहुड होगा, आपकी तो जान सुखी रहेगी कभी भी। और अगर ये आके दिल्ली हाईकोर्ट को क्लेम कर सकते हैं, तो तुम और मैं क्या कहेंगे जब हमारे घर को क्लेम कर ले, या हमारे घर की बेटियों को? मतलब ये अमेंडमेंट का वो ही है। मुझे मतलब कई बार तो लगता है कि जैसे ये मानते हैं ना, हर काफिर महिला माले गनीमत है, इसको कब्जा कर ले तो कानून ये हो जाए कि अगर एक ले जाए तो दूसरी बेटी भी पेश खिदमत कर दी जाए, उसका हक उनको लीगल दे दिया जाए कि ये ले गए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि ये ले जा सकते हैं, तो आपको एफआईआर दर्ज कराने की भी जरूरत नहीं। ऐसा कानून इस्लाम में तो ऐसे ही कानून चलता है ना। आप कानून पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई एफआईआर दर्ज करा सकते हैं आपकी बेटी उठा के ले जाएं तो? नहीं। तो उसी तरफ भारत भी जा रहा है कि आप शिकायत भी नहीं कर सकते। आपकी पुलिस इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपके प्रधानमंत्री इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप देखिए ना, ओवैसी किस बखूबी से पार्लियामेंट में इनके मुंह पे जूते मार गया। क्या क्या उसने नहीं सुनाया इन्हें, इनके पास जवाब भी नहीं है। कम से कम कौम के लिए लड़ना आता है उसे। तो ऐसा देख के आप मुझे बताओ, तो लोगों को लगेगा कि नहीं, इसकी हिंदू होने से तो बेहतर है मुसलमानी हो जाओ।